नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ी खबर दिल्ली हाई कोर्ट से आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में एनआईए ने मुतालबा किया है कि अलहदगी पसंद रहनुमा यासिर मलिक को फांसी की सजा होनी चाहिए, यानी डेथ पेनल्टी का मुतालबा यहाँ पर कौमी तहकीकाती एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने किया है। और इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जज अमित शर्मा ने इस मामले से अपने आप को अलग कर दिया, यानी उन्होंने कानूनी तौर पर मामले से रिक्यूज किया है, यानी अपने आप को इस मुकदमे से जो है अलग कर दिया है। नाज़रीन, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज अमित शर्मा ने यासिर मलिक के एक मुकदमे से अपने आप को रिक्यूज किया है, यानी अलग कर दिया है, जिसमें यासिर मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में सजाए मौत का मुतालबा किया गया है। एनआईए यासिर मलिक के लिए अदालत के सामने सजाए मौत का इस वक्त जो है मुतालबा कर रही है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की सरबराही वाले बेंच के सामने इस मामले को समाअत के लिए पेश किया गया, तो जस्टिस अमित शर्मा ने इस मामले से खुद को यहां पे अलग कर दिया। मैं आपको बता दूं कि यासिर मलिक वर्चुअल मोड के जरिए अदालत के सामने पेश होते हैं। अगर जेल अथॉरिटीज के मुताबिक यासिर मलिक एक हाई रिस्क प्रिजनर है, जिनकी सिक्योरिटी के लिए कड़े इंतजाम यहां पर जेल अथॉरिटीज को करने पड़ते हैं ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला यहां पर खड़ा ना हो पाए। आपको मैं ये भी बता दूं कि यासिर मलिक यूएपीए के तहत इस वक्त आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रहे हैं। हम मजीद यहां पर तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथी तारिक बट यहां पर हमसे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, जो हमें मजीद तफसीलात इस हवाले से फराहम करेंगे। तारिक, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि यासिर मलिक के खिलाफ यहां पर एनआईए ने एक बहुत बड़ा एक मुकदमा किया है कि डेथ पेनल्टी का जो मुतालबा यहां पर सामने आया, और एक जज ने खुद को रिक्यूज भी किया। मजीद आपसे जानना चाहेंगे। देखिए शराफत, जैसे आपने पहले यासिर मलिक की बात की, ये नाजरीन को ये भी पता होना चाहिए यासिर मलिक कौन है। आपको बता दें कि यासिर मलिक JKLF के सरबराह और बानी रहे हैं। JKLF जो है कश्मीर में एक बड़ी मिलिटेंट आउटफिट रही थी, और इसके बाद जो है 1990 की दहाई में JKLF के साथ हिजबुल मुजाहिद भी एक बड़ी मिलिटेंट आउटफिट मानी जाती थी, जिसके सरबराह जो है सईद सलाहुद्दीन थे। और अब अगर हम यासिर मलिक की बात करें, इन्होंने फिर सियासी हम कह सकते हैं पनाह भी ली थी और कहा था कि वो मिलिटेंसी से जो है अब जो है सियासत करेंगे। लेकिन यासिर मलिक जो है वो जो है तहरीक जो चला रहे थे, उसमें उनका जो मंशूर था वो मुल्क से अलग होना था, यानी जम्मू कश्मीर को मुल्क से अलग करना था। इसके अलावा उन पे जो केस चार्जेस अब लगे थे वो काफी संगीन है, चाहे वो टेरर फंडिंग के हवाले से हो, चाहे वो जो एयरफोर्स के लोग मारे गए थे, इसके अलावा जो कश्मीरी कुछ पंडित है उनके हवाले से हो। इसके बाद भी कहीं जो है उनके ऊपर FIR दर्ज हुए, जिसमें से आपको याद होगा वो पाकिस्तान भी गए, और पाकिस्तान में उन्होंने हाफिज सईद जो लश्कर तोयबा के बानी है उनके साथ भी एक दिन का एक प्रोग्राम किया, जिसमें हमने देखा कि वो उनके साथ खुले आसमान तले एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। तो उसके बाद चूंकि आप जानते हैं कि 2019 के बाद जो है कश्मीर के हालात जो है वो सुधरे हैं, काफी अमन आया है, और उसमें जितने भी इस तरह के लोग हैं जो सरकार को लगा कि अमन में खलल डाल सकते हैं या इन्होंने जम्मू कश्मीर में आग लगाई है या किसी न किसी तरह से ये आजादी के हामी रहे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उनमें से यासिर मलिक भी एक है। जो ही एनआईए ने इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई थी, तब से ही एनआईए जो है इनकी यासिर मलिक के हवाले से कह रहे थे कि इनको फांसी होनी चाहिए। अगर इन्हें फांसी न दी गई तो जो मुल्क दुश्मन अनासिर है वो इसका फायदा उठाएंगे। इस हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि यासिर मलिक के लिए जो सजाए मौत मांग रही एनआईए हाई कोर्ट के जज ने खुद को जो है समाज से अलग कर दिया है। और इस हवाले से जो नई दिल्ली से खबर आ रही है उसके मुताबिक कोर्ट के जज जो अमित शर्मा है, उन्होंने जुमेरात को नेशनल एनआईए जो है उनकी तरफ से दहशतगर्दी के फंडिंग केस में इलाके पसंद रहनुमा यासिर मलिक को सजाए मौत देने की दरख्वास्त की समाअत से खुद को अलग कर दिया है। और ये मामला जस्टिस प्रतिभा M सिंह की सरबराही वाली डिविजनल बेंच के सामने शराफत आया था। इस तरह के मुकदमा से निपटने वाले जजों के रोस्टर में तब्दीली के बाद दर्ज किया गया था। जस्टिस सिंह ने कहा कि 9 अगस्त को एक और बेंच के सामने फरिश्त में, जिसमें जस्टिस शर्मा मेंबर नहीं है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह जो इस वक्त इस केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, यहाँ तिहाड़ जेल से अदालती कार्रवाई के लिए अमली तौर पर मौजूद थे। इस हवाले से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो सरबराह है जो इस वक्त इस केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, यहाँ तिहाड़ जेल से अदालती कार्रवाई के लिए अमली तौर पर मौजूद थे। अदालत ने हिदायत की कि वो अगली तारीख को भी अमली तौर पर पेश रहे। गुज़श्ता साल 19 मई को हाई कोर्ट ने एनआईए की दरख्वास्त पर मलिक को नोटिस जारी किया था, जिसमें दहशतगर्दी की फंडिंग केस इनके लिए मौत की सजा की दरख्वास्त की गई थी और अगली तारीख और उसके सामने हाजिर होने की दरख्वास्त की थी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जेल हुकाम ने एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें इसकी मजावजी पेशी के लिए इस बुनियाद पर इजाजत तलब की गई थी
کہ وہ ایک بہت زیادہ خطرناک والا قیدی تھا اور امن عامہ اور حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے جسمانی طور پر عدالت میں پیش کرنا ضروری تھا، معاف کیجیے گا نہیں تھا۔ اس درخواست کی ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی۔ موجودہ معاملے میں جو 20 مئی 2022 کو یہاں کی ایک ٹرائل کورٹ نے ملک کو سخت غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام UAPA کے تحت مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ تجزیات ہند کے تحت جو ہے ملک نے UAPA کے تحت لگائے گئے الزامات جو سمیت جو ہے کئی ایک الزامات ہے اس کو جو انہیں عمر قید دی گئی تھی۔ اب چونکہ جب ہم NIA کی بات کرتے ہیں انہوں نے کئی سوالات بھی اٹھائے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کے جو مجرم ہے جو ملک دشمن ہے جنہوں نے اتنی کشمیر میں کارروائی کی یا جو ملک سے جموں کشمیر کو الگ کرنا چاہتے ہیں، اگر انہیں پھانسی نہیں دی گئی تو یہ جو دیگر ملک دشمن عناصر ہے وہ اس کا کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جب اگلی تاریخ ہوگی تو کیا کچھ اس بارے میں جو ہے دلی کی طرف سے، یعنی جب ہم کورٹ کی بات کرتے ہیں، عدالت عالیہ کی بات کرتے ہیں، ان کی طرف سے کیا احکامات سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن NIA کی اگر بات کریں تو وہ پوری طرح سے اس بات پہ ہٹی ہوئی ہے کہ یاسین ملک کو پھانسی ہونی چاہیے۔ جی شرافت۔ طارق، یہ ایک کافی اہم بات ہے کہ ایک علیحدگی پسند لیڈر جو رہ چکے ہیں، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے لیڈر رہ چکے ہیں، سربراہ رہ چکے ہیں، ان کے خلاف NIA یہاں پر ایک بڑا مطالبہ کر رہی ہے کہ انہیں پھانسی کی سزا ہونی چاہیے۔ اور کئی بار جو ہے یاسین ملک نے اس سے پہلے بھی کورٹ سے اپیل کی تھی کہ وہ ورچوئل موڈ کے ذریعے اس معاملے میں پیش نہیں ہونا چاہتے بلکہ وہ فزیکلی پریزنٹ رہنا چاہتے ہیں، تاہم یہاں پر جیل اتھارٹیز کا ہی آخرکار کورٹ کو ماننا پڑا کیونکہ ایک ہائی رسک پرزنر ہے۔ اور آج ایک جج نے خود کو ریکیوز کیا۔ اس ریکیوز کے حوالے سے کچھ آپ بتا سکتے ہیں طارق کہ جج کیوں پیچھے ہٹ گئے اس معاملے سے؟ دیکھیے، جب ہم اس کیس کی بات کرتے ہیں شرافت تو یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے، اور یاسین ملک کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں سمجھنی ہوگی۔ کشمیر میں سیپریٹزم میں دو لوگ تھے، ایک ہارڈ کور تھا اور دوسرا ایک تھا جو کہیں نہ کہیں نرم پالیسی اپنائے ہوئے تھے، جن میں سے یاسین ملک کا بھی نام بتایا جاتا۔ لیکن اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ یاسین ملک کو بھی جو ہے ملک دشمن قرار دیا گیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں یاسین ملک چاہتے تھے جو کشمیر ہے وہ ملک سے الگ ہو۔ اس بارے میں جو ہے NIA نے کہا کہ انہیں جو ہے پھانسی کی سزا ہونی چاہیے تاکہ جو دوسرے اس طرح کے عناصر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بھی جو ہے انہیں بھی سزا دی جائے۔ اس طرح کی کئی جو ہے وہ ابھی بھی پابند ثلاثہ ہے، کئی سالوں سے ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ 20 یا 25 سالوں سے۔ اب جس جج نے اپنے آپ کو اس کیس سے فارغ کیا ہے، انہوں نے کہا جو دوسرے ایک جج ہے وہ بھی اس کیس میں ہے، وہ حاضر نہیں تھے، وہ موجود نہیں تھے، تو وہ اپنے آپ کو اس سے فارغ کرتے ہیں۔ اس کے دلائل کے بارے میں بھی کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اگر ہم ڈویژنل بینچ کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر ایک بار بیٹھے گا، وہ اس پہ پھر ایک بار سماعت کرے گا جس میں دیگر جج حضرات بھی موجود رہیں گے اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے۔ ابھی یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کیس سے فارغ کیوں کیا وہ قبل از وقت ہوگا۔ جی